गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो चैनल पे क्विज़ होता है ना, उसका एक्सप्लेनेशन मैं इस सेक्शन में देने वाला हूँ आज। तो एक क्विज़ हुआ था आज से 2 दिन पहले। तो जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे क्विज़ में, जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका एक्सप्लेनेशन जो है आप हमारे वीडियो के माध्यम से पाएंगे। राइट, मतलब आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकेंगे इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग दीज वीडियोज़ नॉट ऑन डेली बेसिस, बट 1-2 दिन गैप करके अपलोड मैं करता रहूँगा ताकि आपका बेनिफिट हो सके, आप इस चीज़ को समझ सके। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जो क्वेश्चन हमने दिया था आपको बनाने के लिए, लिखा है आफ्टर हिज टर्म इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सबसे पहले एक चीज़ बोलना मैं भूल गया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने लाइफ में तरक्की करें, आगे बढ़े, मेहनत करते रहिए। मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सफ़ल होने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता। यू हैव टू वर्क एंड आपको आगे बढ़ने के लिए आपके लिए खुद के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए तो सीखते हैं। देखा आफ्टर हिज टर्म इन द डिपार्टमेंट, आफ्टर हिज टर्म इन द डिपार्टमेंट लिखा हुआ है ऑफ डिफेंस ही वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी। उसे जब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में वो काम करता था, उसके बाद उसे अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी के रूप में, एक ऐसा जॉब जिसमें इन विच ही वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज। ही वॉज सपोर्टेड का मतलब हुआ, देखो भाई, अगर वाज प्लस वर्ब 3 लिखेंगे ना, वाज के बाद अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि सेंटेंस पैसिव में है। तो ही पैसिव नहीं है, क्यों? क्योंकि ही वॉज सपोर्टेड का मतलब होगा ही को सपोर्ट किया गया। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ही ने सपोर्ट किया ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को। इसका मतलब जो सेंटेंस है वो एक्टिव फॉर्म में जाना चाहिए। तो ये जो वॉज है ना, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो भाई आपका एरर कहाँ पे है? आपका एरर है पार्ट सी में। ठीक है, पार्ट सी में आपका एरर हुआ। तो लिखना होगा ही सपोर्टेड, स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज न्यूक्लियर एनर्जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर आगे बात तो विल टॉक अबाउट द सेकंड वन। वी हैव सेकंड क्वेश्चन हियर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्विज के सेकंड क्वेश्चन थे। लिखा था एज जीडीपी ग्रोथ इज हाफ ऑफ व्हाट इट इज जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो। एट द मोमेंट, जैसे ही आपको मिले अगो, ये पास्ट इंडेफिनिट का वर्ड होता है। अगो मतलब पास्ट इंडेफिनिट का वर्ड है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का वर्ड होगा तो आगे का केस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो लिखना चाहिए था व्हाट इट वॉज जस्ट अ फ्यू ईयर्स अगो। हमने क्या लिखा है? व्हाट इज। तो भाई ये गलत हो रहा है। ऑप्शन ए जो है आपका क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट है। समझ में आ गई होगी बात। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगो के कारण हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। आगे पढ़ के देख लेते हैं। द कंट्री डिस्परेटली नीड्स टू कट फेड टेप एंड इम्प्रूव करना इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो देखना ये है ना कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था अगो के कारण पास्ट टेंस होना चाहिए और कहीं पे गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि भाई देखो, आप देखोगे कि एंड के साथ एक जैसे वर्ड जोड़े जाते हैं, एंड के साथ सेम जैसे वर्ड आते हैं। एंड के पहले देखो आप कट लिखा हुआ है और यहाँ भी बूस्ट लिखा हुआ है, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एंड कभी किसी के साथ मतभेद नहीं करता, सेम तरीके का वर्ड यूज़ करता है। अगर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। यू डोंट हैव टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस इफ़ टू डिफरेंट वर्ड्स आर कनेक्टेड बाई एंड। सो यू हैव टू सी कि दोनों वर्ड एक जैसे हैं या नहीं हैं। अगर एक जैसे फॉर्म में है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हेन इलेक्शंस इन द कंट्री आर ड्यू शॉर्टली। ठीक है, पीपल आर डिटरमिन्ड टू रजिस्टर एज वोटर्स एंड टू वोट फॉर। तो जब इलेक्शन नज़दीक होता है तो लोग क्या करते हैं? चाहते हैं कि हम जल्दी से रजिस्टर करवा लें ताकि मैं एक वोटर्स बन जाऊं और वोट करूं जिस कैंडिडेट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो जो काम कर सके, बेटरमेंट कर सके, काम कर सके, बेटरमेंट ऑफ द कंट्री को सोचता हूँ। यही लिखा हुआ है। अब आपको इसमें ये सोचना है कि इसमें एरर क्या है। देखना है कि भाई जब ड्यू और शॉर्टली साथ में आएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ड्यू और शॉर्टली सुपरफ्लूअस फॉर्म है। क्यों ऐसा है कि अगर हम ड्यू लिखते हैं ना, ड्यू का मतलब होता है शेड्यूल्ड करना। समझ में आया क्या बोला? शेड्यूल्ड मतलब स्लैटेड। तो एक टाइम फिक्स किया गया किसी चीज़ के लिए, तो ड्यू का मतलब होता है शेड्यूल्ड। कोई चीज़ जब शेड्यूल किया जाता है तो शॉर्टली यूज नहीं होता उसमें। तो हमने क्या लिखना होगा यहाँ पे कि भाई ड्यू और शॉर्टली सुपरफ्लूअस है, इसलिए इन दोनों को ड्रॉप करके
यहाँ पे लिख देंगे नियर। समझ में आ गई बात ना, क्या लिख देना होगा, नियर लिख देंगे और सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी। लिखा है एटलीस्ट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल्स हैव लॉस्ट। ठीक है, क्वार्टर की बात हो रही है, क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल्स की बात हो रही है। तो ये जो फॉर्म है ना वही हैव, इसको जो है क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा बात। ओवर द फास्ट 25 ईयर्स एंड एज क्लाइमेट चेंज वार्म्स, जैसे जैसे वार्म हो रहा है, द ओशन को वार्म कर रहा है, एंड एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड विल मेक वाटर मोर एसिडिक फर्दर डिस्ट्रॉइंग कोरल रीफ्स। भाई आपको देखना है कैसा वर्ब है कैसा नाउन है, उसके अनुसार आपको वर्ब लिखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आप में से बहुत लोगों ने सही भी क्वेश्चन बनाए थे, कुछ गलतियां भी हुई है, तो मैंने सोचा चलो इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आपका 2 बेनिफिट होगा। पहला नंबर तो आप क्विज भी दे पाएंगे हमारे चैनल पे। सेकंड क्या हुआ कि आप यहाँ पे डिस्कशन पाएंगे, मतलब टेलीग्राम चैनल पे क्विज देंगे, यूट्यूब पे आपका उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। लिखा ही आइडेंटिफाइड, उसने आइडेंटिफाई किया द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन्स रिक्वायर्ड फॉर द मॉडर्न लाइफ। देखो भाई कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, पढ़ाई रिक्वायर्ड है फॉर मॉडर्न लाइफ या फिर इन मॉडर्न लाइफ। तो भाई देखना है कि कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है तो लिखना होगा ही आइडेंटिफाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन रिक्वायर्ड इन मॉडर्न लाइफ। ये फोर के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा इन मॉडर्न लाइफ एंड वर्कड ऑन मेकिंग अ प्रोटोटाइप डू इट योरसेल्फ। क्या था प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप का नाम था डू इट योरसेल्फ। एक वर्जन है, वर्जन ऑफ ईच, बिकॉज ही बिलीव, क्योंकि उसको लगता था कि अगर पीपल कुड बिल्ड, खुद को अगर बिल्ड करे खुद को, देम दिस देमसेल्व्स, खुद से अगर इन चीज़ों को बनाएं तो यह वे ऑफ लाइफ को सुधार सकता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि एक मशीन को ढूंढा गया जो मॉडर्न लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है। मॉडर्न लाइफ में का मतलब हुआ इन मॉडर्न लाइफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। लिखा नेचुरल डिजास्टर विल नॉट टर्न इनटू कैटास्ट्रॉफी। टर्न इनटू का मतलब होता है चेंज हो जाना, ठीक है, कन्वर्ट होना। नेचुरल डिजास्टर कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता कैटास्ट्रॉफी में, प्रॉब्लम में। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, इफ़ वी इन्वेस्ट इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड कैन विथस्टैंड द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स विच हैव बिकम मोर सीवियर। ठीक है, क्या एरर मिला भाई? अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए और एरर नहीं मिला तो करना क्या है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी स्मार्टली, आराम से पढ़ना है। नेचुरल डिजास्टर विल नॉट टर्न इनटू अ कैटास्ट्रॉफी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब यहाँ तक सही है। इफ़ अगर हम इन्वेस्ट करें, इफ़ वी इन्वेस्ट, यहाँ तक भी सही है। इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन विथस्टैंड द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स विच किसके लिए, स्टॉर्म्स के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव बिकम लिखा हुआ है, एक करेक्ट है। टेंस क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात पहले सबको। तो यहाँ पे हो जाएगा नो एरर हो जाएगा। अगर ये बिकेम लिखा होता तो ये गलत होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। लिखा है मेनी गुड्स आर बीइंग, देखो भाई पहला नंबर तो मेनी गुड्स होना चाहिए, यहाँ क्या लिख दिया हमने, गुड लिख दिया तो गलत हो गई बात। पहले नंबर गुड्स मतलब होता है सामान, बहुत सारे गुड्स जो है मैन्युफैक्चर किया जा रहा है क्विकली, विदाउट एनी रिगार्ड फॉर क्वालिटी। रिगार्ड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है ना, याद रखना, रिगार्ड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो है टू, रिगार्ड टू क्वालिटी, विदाउट एनी रिगार्ड टू क्वालिटी, याद रखना है। विदाउट एनी रिगार्ड टू क्वालिटी मतलब आपके पास 2 गलतियां मिली, एक तो गुड से, दूसरा क्या है रिगार्ड टू क्वालिटी। एंड एज कंज्यूमर्स वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर राइट्स एंड द गवर्नमेंट शुड पेनलाइज देम हु इंडल्ज इन अनस्क्रूपुलस बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, समझ में आ गई। तो वी हैव 2 डिफरेंट मिस्टेक्स, फर्स्ट द गुड्स एंड सेकंड रिगार्ड टू। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। लिखा है द यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैज सेड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है दैट इफ ऑल, देखो भाई ऑल के बाद नाउन कैसा लिखते हैं, ऑल के बाद लिखते हैं नॉन प्लूरल फॉर्म में, पता होगा शायद। तो जब ऑल के बाद प्लूरल नाउन लिखते हैं तो ये नेशन होगा क्या, नहीं होगा, क्या लिखना पड़ेगा, नेशंस। बस यही गलत है, यही एरर है। आपने लिखना होगा ऑल यूरो जोन नेशंस कंटिन्यू टू कैरी आउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज, क्लियर है। तो इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा, बाकी रेस्ट सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं थी।
क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना था। वाइल फार्मर्स आर स्ट्रगलिंग, जबकि फार्मर जो है स्ट्रगल कर रहे हैं टू कोप विथ, तो भाई कोप अप विथ नहीं होता, याद रखना, कोप विथ ही यूज करते हैं। कोप विथ मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, अपने आप को मैनेज करके रखना। तो कोप विथ सिवियर ड्राउट क्रॉप कंपनीज आर रिसर्चिंग, आर के बाद वर्ब कौन से फॉर्म में, आईएनजी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा रिसर्चिंग। जो क्रॉप कंपनीज है वो रिसर्च कर रही है एक ऐसे क्रॉप के लिए जो ड्राउट में भी विकास कर सके, उपज सके, बढ़ सके। अंडरस्टूड है ना। चलिए, अगर उम्मीद करता हूँ समझ में यहाँ तक बात आ रही होगी, तो क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें लिखा है द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच लेड आउट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकरेज फीमेल पार्टिसिपेट। देखो फीमेल पार्टिसिपेटेड होगा क्या कि फीमेल पार्टिसिपेंट होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच लेड आउट, बताया कि कैसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इनकरेज करें फीमेल का पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे लिखना होगा फीमेल पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी एट द परसेंटेज ऑफ फीमेल लॉ मेकर्स इन द लोअर हाउस इज सॉरी इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ फॉलन टू 8%। मतलब उन्होंने बोला है कि फीमेल के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। पार्टिसिपेटेड की जगह पे हो जाएगा पार्टिसिपेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपने देखे थे क्विज़ में, उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको शेयर करो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो में, मुझे लगता है वीडियो कई बार मैंने सुना है कि सर ये धुंधला था, अच्छा ब्लर था, तो अपनी वीडियो क्वालिटी अच्छे करके आप देखो, वीडियो क्वालिटी अच्छे करके देखेंगे आपको ब्लर नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।